जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दारुल अमान पर जो प्रजा दरबार चलता है वो सैकड़ों लोग आते हैं उसमें अपने मसाइल को लेकर। ये जो फैमिली मेरे साथ बैठी हुई दिख रही, कुछ लोग इस बारे में जानते हैं। आज से कुछ दिन पहले यानी 2 साल पहले 25 नवंबर 2020 के दिन जो है मोइनाबाद में एक्चुअली एक मधु यादव जो पहले टीआरएस पार्टी थी अब बीआरएस पार्टी हो गई, उसके मकान में 2 लड़कियां काम करते थे। एक जो है आफरीन बेगम और एक नाजिया बेगम। ये दोनों लड़कियां इनकी लड़कियां थे हमारे मोहम्मद इब्राहिम साहब के। तो दोनों लड़कियां माइनर थे। मधु यादव जो बीआरएस का लीडर है एक लड़की के साथ बदतमीज़ी किया और पता नहीं कि 25 नवंबर 2020 के दिन उस लड़की की बॉडी, डेड बॉडी जो है उसके टॉप फ्लोर पे, घर के टॉप फ्लोर पे जो पंखे से लटकी हुई निकली। और उस दिन मुझे अच्छा याद है कि जुमा का दिन था। जैसे ही मुझे इत्तला मिली मैं मोइनाबाद गया। जब मैं गया तब ये देखा कि उसकी बॉडी जो है ऑटो में डालकर लेकर जा रहे थे। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी इनिशियल जो देखे तो ऐसा पता चला कि ये ख़ुदकशी का वाक़या नहीं है, बल्कि ये लड़की को कोई मार कर इसको लटकाया गया है, क्योंकि उसके जो पैर थे वो बेड पे लग रहे थे। तो उमूमन ऐसा होता है कि कोई ख़ुदकशी करते हैं तो जज्बाती तौर पर ख़ुदकशी करने की कोशिश करते, बाद में बचने की भी कोशिश करते। एक साइंटिफिकली प्रूव है ये। तो बॉडी देखने पर बॉडी के ऊपर कुछ निशान और ये पता चला। बाद में एक बड़े पैमाने पे एहतजाज हुआ, तमाम जमातें एहतजाज किए। तो मधु यादव जो बीआरएस का लीडर है उसको गिरफ़्तार करते हुए एक एफआईआर नंबर 424 ऑफ 2020 अंडर सेक्शन 354 एंड 306 आईपीसी ऑफ मोइनाबाद पुलिस स्टेशन बुक किया गया। तो नाजिया बेगम का तो इंतकाल हो गया। आइनी शायद यानी विटनेस आफरीन बेगम ये लड़की है और ये लड़की मुसलसल 2 साल से इनकी पूरी फैमिली इंसाफ के लिए इंतज़ार में है। तो जब वादा ये किया गया था, हमारे महमूद अली साहब होम मिनिस्टर ने वादा किया था कि इस केस को हम फास्ट ट्रैक पे डालते हुए जल्द से जल्द जो है कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। इसी मुकाम पर यानी मोइनाबाद से थोड़ी देर मुकाम पर शमशाबाद में एक वेटनरी डॉक्टर जो अपने घर को वापस आ रही थी, तो उसका रेप एंड मर्डर होता है और 1 हफ्ते के अंदर उसको जस्टिस डिलीवर्ड हो जाता है। 5 आदमी का इनकाउंटर करके पुलिस जो है उसके अफराद ख़ानदान को जस्टिस दे देते हैं और उसको कई लाख रुपए का एक्सग्रेशिया, ज़ाती घर, पता नहीं, एक लंबी तवील दास्तान है उसकी। और कई मिनिस्टर्स उसके घर पर जाते हैं, गवर्नर मोहतरमा गवर्नर मैडम उसके घर पर जाते हैं। लेकिन 1 हफ्ते के बाद में, यानी मैं समझता हूँ 10-15 दिन का, अक्टूबर नवंबर का वाक़या है। और इस आफरीन बेगम और नाजिया बेगम के यानी ये जो वाक़या पेश आया, ना कोई मिनिस्टर आते हैं ना कोई एमएलए आते हैं। वहाँ का मुकामी एमएलए इनसे नहीं पूछता जो बीआरएस पार्टी से है। वहाँ का मुकामी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर रंजीत रेड्डी इस ख़ानदान से मिलना पसंद नहीं करता, उनको नहीं पूछता। बहरहाल कई दिन से हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। आज से 10 दिन पहले मैं ये वीडियो बनाया था, अपील किया था कि इस ख़ानदान को मदद करिए, बहुत परेशान है ये ख़ानदान। वहाँ पर मुकाम में यंकापल्ली में अब रह रहे हैं। तो एक्चुअली इनके वालिद जो है मुझे एक ऑटो दिलाओ बोलकर अपील किए थे। तकरीबन 70 से 1 लाख रुपए अगर हम डिपॉज़िट करके ऑटो अगर हम ले लिए तो महीने का इंस्टॉलमेंट उन्हें बन लेते बोल रही। कोई एक मकान दिलाओ साहब एक रहन का, क्योंकि वहाँ पर रहना ये मुनासिब नहीं है। ये सिटी को मूव होके कम से कम ये बच्ची की गवाही हुई जब तक, ये बच्ची की हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि सामने वाला बहुत ताकतवर है, वो किसी भी हद तक जा सकता है इस केस को कमज़ोर करने के लिए। तो एक 4 से 5 लाख रुपए का कोई रहन का हम घर दिलाना चाह रहे थे। वाक़या
जब होता, कई लोग एहतजाज करते, हमदर्दी के लिए आते, कई लोग उस वक़्त पे मदद करना चाहते, लेकिन क्योंकि ना लड़की का अकाउंट था ना इनके वालिद का अकाउंट था, ये अकाउंट बना के एक्चुअली इनके आधार कार्ड्स नहीं थे, आधार कार्ड बनाए, फिर आधार कार्ड बनाने के बाद में इनका अकाउंट बनाए, फिर इनका गूगल पे, ये करे करे जब तक तकरीबन 1 साल निकल गया इसमें। खैर बहरहाल हमारे सैयद समी साहब जो तहरीक मुस्लिम शब्बान से जिसका ताल्लुक़ है, ये बेचारे जो है हर माहाना मोहतरम मुश्ताक मलिक साहब की जानिब से, जो तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से अनाज दिया जाता है हर महीना, या तो ये हमारे मोहम्मद इब्राहिम साहब आकर अनाज ले लेते हैं, या तो ये लेके जाकर मोइनाबाद तक देते हैं। समी साहब का बहुत बड़ा रोल है इस केस में, मुसलसल लगे हुए है। तो हम 10 दिन पहले की अपील डाले, जब इनको जो है तकरीबन 32,000 रुपये आए थे, उसमें से एक 12,500 रुपये, क्योंकि 3-4 महीने का किराया पेंडिंग था, रमज़ान है, कुछ घर में अनाज पानी नहीं था, 1 महीने का अनाज ला लिए बेचारे, और जो भी ज़रूरियात के चीज़ थे वो लेकर आए। तकरीबन 12,500 रुपये ख़र्च किए हैं और मजीद 25,000 रुपये है। अब इनको ऑटो इमीडिएट लेना है तो कम से कम इनको 75,000 रुपीज़ होना है। तो कोई साहिब खैर अगर इनको एक ऑटो दिला दिए तो इनडायरेक्टली इस केस में हमारे को हेल्प करे वैसा होता। ये कमाएंगे धमाएंगे, अपने बच्चों को देखेंगे। इनको जो है बेचारों को टोटल 5 बच्चे हैं। इनकी पहली अहलिया का इंतकाल होने के बाद में दूसरी शादी की है। पहली अहलिया का से 2 बेटियां 1 बेटा है, और बाद में जो सेकंड शादी की है उससे भी इनको 2 बेटियां 1 बेटा है। और इत्तेफाक से ये हुआ कि केस के बाद में उस सेकंड अहलिया का भी इंतकाल हो गया। अब ये बाबा सरपरस्ती करना, इनसे तो बेचारों से कभी ऑटो मिल रहा कभी नहीं मिल रहा। इनका एक लड़का है, मामूली सी चिकन की दुकान में काम करता, वो डेली 200-300 रुपये लाता, इनका मकान चल रहा। तो हमारा इरादा है कि इनको एक रहन का मकान अगर दिला दिए तो ये जो है किराए के अजाब से बच जाते। दूसरा, अगर इनको एक ऑटो दिला दिए तो 1 लाख रुपए हम डिपॉज़िट करके अगर इनको ऑटो दिला दिए तो बाकी का हर महीना जो 6-7 हज़ार रुपये इंस्टॉलमेंट आता इन्हों दे लेते। तो बहरहाल ये दोबारा अपील है हमारे चीफ मिनिस्टर KCR साहब से, KTR साहब से, महमूद अली साहब से, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से, और हमारे साइबराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस से कि इस ये जो रेप एंड मर्डर केस में मोइनाबाद में हुआ, ये FIR नंबर 424 ऑफ 2020 में हमको इंसाफ दिलाइए, फास्ट ट्रैक पे डालिए इसको। अभी तक चार्जशीट दाखिल किए नहीं किए अभी तक नहीं मालूम। मैं कई बार इंस्पेक्टर मोइनाबाद को फ़ोन किया, कई बार मैं राजेंद्र नगर ACP को फ़ोन किया, लेकिन कोई मुस्बित जवाब नहीं आ रहा। कभी बोल रहे हैं कि हम चार्जशीट फ़ाइनल कर दिए, सबमिट कर दिए, कभी बोल रहे हैं हम मालूम करके बोलते। तो इंशाल्लाह क्योंकि कोर्ट को छुट्टियां थे, मैं कल अदालत को किसी को भिजा के उसकी कॉपी भी निकालेंगे कि क्या चार्जशीट डाले इसके ऊपर, क्योंकि क़ानून में अगर हम कमज़ोर पड़ जाएंगे तो वो लोग केस जीत जाएंगे। तो मैं हमारे समी साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप कोई वकला के ज़रिए जो है जाकर इनकी चार्जशीट की कॉपी निकालिए केस की, ताकि हम स्टडी कर सके। और मजीद दोबारा अपील है कि इनकी मदद की जाए। इनका गूगल पे नंबर है 9391107381 इनका नंबर है। तो मैं गुजारिश करूँगा, क्या मदद होना अम्मा आपको? घर वो चाहिए। बोलो, जोर से बोलो। घर वो चाहिए, कुछ भी नहीं है। अब आप लोग कोई मदद करने वाले नहीं हैं, आप आपके भाई इन लोग वहीं रहते घर में? हाँ जी, पापा भाई है तो खाली। जोर से बोलो। पापा भाई है तो खाली, उतना कौन। खैर बेचारी बहुत अभी तक डरी हुई है, सहमी भी है, ज़्यादा बात नहीं कर सक रही बच्ची। अब उनके वालिद भी बेचारे ऐसे है कि गुमसुम है जब से वाक़या पेश आया। बहुत ही संगीन वाक़या पेश आया है ये। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि साहिब खैर लोग इनकी मदद करेंगे, और रमज़ान की बरकतों में इनको अगर एक ऑटो मिल गया तो मैं समझता हूँ कि ये ऑटो चला के अपनी ज़िंदगी गुजार ले सकते। तो मैं दोबारा इनका गूगल पे नंबर बोल रहा हूँ 9391107381। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।